हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10th बोर्ड्स के लिए फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहां से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे और यहां से अच्छा खासा कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, अभी जब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि इस कॉन्सेप्ट से कितने क्वेश्चंस क्लियर होते हैं और इसी कॉन्सेप्ट से कितने एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ही मिनट्स में आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठो। और आज आपको सिखाते हैं कि हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो एक प्यारा सा पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रिकल पावर, अब तुम्हें पता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज सिंपली नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, तो ये बराबर होता है, इलेक्ट्रिकल पावर होता है इलेक्ट्रिक वर्क लिखो, इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय करंट अपॉन टाइम टेकिंग। ठीक है, टाइम टेकिंग। अब बच्चों आपको पता है कि जब भी कोई सर्किट में, ठीक है, बगडन होता है, कौन करता है भैया बगडन? चार्ज करता है। ठीक है, तो यहां पे जो बगडन हो रहा है वो किसके बराबर है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम के बराबर। जाहिर सी बात है, जब बगडन होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी? कंज्यूम होगी या नहीं होगी? आई बात समझ में? तो सिंपली मैं यहां पे लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड किसके बराबर है? इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय द करंट के बराबर। हां सर, इतनी बात तो भेजे में घुस गई। ठीक है, एक मिनट रुकना, कहां गया कपड़ा? कपड़ा किधर गया रे? एक मिनट। ठीक है, आप समझो यहां पे, तो मैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय करंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, तो सेम लिखते हैं फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल पावर बराबर, अब मैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द करंट की जगह क्या लिख दूंगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, अपॉन सेम रहेगा, क्या होगा? टाइम टेकन। अब इलेक्ट्रिकल पावर को क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम को ई से अपॉन टी। अब मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकालना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले इस फॉर्मूले को नोट करो, फिर आगे का कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करो। यहां पे किया नोट? स्क्रीनशॉट लिया? आगे बढ़े? चलो जल्दी से एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कुछ ही मिनट में। अच्छा, आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा है? ठीक है, जैसे मैं नॉर्मली बता रहा हूं, एक बल्ब लिया मैंने 100 वॉट का। ठीक है, ये बल्ब बने। ठीक है, और दूसरा बल्ब लिया मैंने 60 वॉट का। अब मैं तुमसे ये पूछूं कि किस बल्ब में करंट ज्यादा होगा? ठीक है, मैं तुमसे पूछूं कि दोनों बल्ब में से करंट किस में ज्यादा होगा? अब पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। तो एक तुम्हें फॉर्मूला पढ़ा है आपने, P इक्वल टू क्या होता है? वी आई पढ़ा था। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था, P इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर। ये दोनों आपने फॉर्मूले पढ़े थे। अब इस फॉर्मूले में मैं तुमको सिंपली ये बताऊं कि जो बल्ब 1 था, जो बल्ब 2 था, इन दोनों में अगर मैंने कांस्टेंट वोल्टेज लिया है, ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज लिया है, ठीक है, या वोल्टेज को कैसा कर दिया मैंने? फिक्स कर दिया है। ठीक है, वोल्टेज को मैंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया है। तो B बराबर क्या आएगा? P अपॉन आई आएगा, या ऐसे लिख लो, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। वोल्टेज को तो क्या किया? फिक्स किया, तो P बराबर I बराबर P अपॉन B। ठीक है, मतलब जब मैंने वोल्टेज को फिक्स किया है तो करंट किसके प्रोपोर्शनल हो गया? पावर की। मतलब जिसमें पावर ज्यादा होगी उसी में करंट की सप्लाई भी कैसी होगी? ज्यादा होगी। मतलब 100 वॉट वाला जो बल्ब है उसमें करंट कैसा होगा? ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू 60 वॉट बल्ब के। ठीक है, क्लियर हो गया? अब तुम्हें यह पता है कि जो करंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। मतलब
अगर इसमें करंट ज्यादा होगा, 100 वॉट वाले बल्ब में अगर करंट ज्यादा होगा तो इसमें रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा। और 60 वॉट वाले बल्ब में अगर करंट कम है तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाले जो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। मेनली आपको यहां पे कॉन्सेप्ट समझाना था कि पावर का करंट के साथ और रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता है, P इक्वल टू क्या होता है, BI। अब यहां पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, वो फॉर्मूला मैंने चेंज करना आपको ऑटोमेटिक सिखाया। अगर आपको नहीं पता है तो आप डिटेल में कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको अच्छे से एक डेडिकेटेड वीडियो में समझा दूंगा कि एक दूसरे से फॉर्मूला रिलेट कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर देखो, यहां पे तुम्हें सिंपली पता है कि पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस के मतलब क्या है कि जिस एप्लियंस में पावर ज्यादा होगी उसमें रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा, और जिसमें पावर कम होगी उसमें रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस कॉन्सेप्ट ये याद रखना कि जो 100 वॉट वाला बल्ब है अगर उसमें पावर ज्यादा है तो उसमें करंट भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम वोल्टेज को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो जो पावर है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड बल्ब में 60 वॉट वाले बल्ब में रेजिस्टेंस तो ज्यादा होगा लेकिन करंट कैसा होगा, कम होगा। आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।